इसीलिए 10 घंटे के लगभग जो पूछताछ हुई थी उसके बाद उनकी गिरफ्तारी की गई है। बड़ा देखिए इसे चेंज क्या आया, मंगलवार को जैसे ही कोर्ट की तरफ से, इसी कोर्ट की तरफ से कहा गया कि इस मामले के जो 2 आरोपी हैं दिनेश अरोड़ा और राघव मंगूटा, दोनों को वादा माफ गवाह बनाया गया। और दिनेश अरोड़ा, देखिए खास बात अगर बात करें, दिनेश अरोड़ा इस पूरे मामले में जो टर्न है उनकी तरफ से है, क्योंकि वो आरोपी से गवाह बने। उन्होंने कहा कि संजय सिंह से उनकी सबसे पहले मुलाकात हुई थी और 2020 का चुनाव था तो पार्टी के लिए फंड रेजिंग इवेंट था, वहां पर वो मिले और पार्टी को बाकायदा इसके लिए उन्होंने 82 लाख रुपए का चंदा भी जो है वो अन्य व्यापारियों से इकट्ठा करके दिया। उनके ही मार्फत जो ऐसा आरोप जो है उनकी तरफ से लगाया गया है, मनीष सिसोदिया से मिले और उसके बाद फिर आगे मिले। और ठीक है, जहां तक संजय सिंह की गिरफ्तारी का सवाल है, दिनेश अरोड़ा के बयान को सरकारी गवाह, जो कि आरोपी से सरकारी गवाह बने, उनके बयान को सबसे बड़ा आधार बताया जा रहा है। रजनीश रंजन हमारे संवाददाता इस वक्त आम आदमी पार्टी के दफ्तर पर मौजूद हैं। रजनीश, आम आदमी पार्टी सियासी तौर पर इस गिरफ्तारी का किस तरह से विरोध करेगी, तय क्या किया गया है? देखिए, लगातार आम आदमी पार्टी का दावा है कि एजेंसीज का मिसयूज किया जा रहा है केंद्र सरकार की ओर से। कल भी उनकी ओर से इसी तरह का बयान आया था और अब संजय सिंह की गिरफ्तारी के विरोध में एक बड़ा आंदोलन, बड़ा प्रदर्शन करने की तैयारी आम आदमी पार्टी ने की है। आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। दफ्तर के बाहर यहाँ पर मंच लग चुका है और 11 बजे के आसपास में तमाम बड़े नेता यहाँ पर आएंगे। और जो बार बार आम आदमी पार्टी की ओर से कहा जाता है कि एजेंसीज को मिसयूज किया जाता है विपक्षी नेताओं को फंसाने के लिए, उसी लाइन पर आम आदमी पार्टी एक बार फिर से यहाँ प्रदर्शन करेगी। और तमाम जो बड़े नेता हैं, यहाँ से कुछ ही दूरी पर बीजेपी का नेशनल ऑफिस है, सेंट्रल हेडक्वार्टर है, वहाँ तक ये लोग जाएंगे। हालांकि धीरे धीरे अब सुरक्षा यहाँ पर बढ़ाया जा रहा है, तमाम बैरिकेड्स लगाए जा रहे हैं, लेकिन प्रदर्शन करने की पूरी तैयारी है आम आदमी पार्टी की। उससे पहले पार्टी के जो प्रवक्ता हैं वो 10:15 बजे के आसपास में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। और जिस तरीके से संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई है उसे राष्ट्रीय स्तर पर लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा मुद्दा और खास तौर पर एजेंसीज के बहाने केंद्र सरकार और बीजेपी को घेरने की पूरी तैयारी। ठीक है, यानी केंद्रीय एजेंसियों के दुरुपयोग का आरोप लगाते हुए 2024 के चुनाव के मद्देनजर भी इसे बड़ा मुद्दा बनाए जाने की तैयारी है कि देखिए ऑपोजिशन के नेताओं को किया जा रहा है गिरफ्तार। इस बीच केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का आम आदमी पार्टी पर हमला, लोग अरविंद केजरीवाल पर हंस रहे हैं। यह कहा है अनुराग ठाकुर ने, आपके नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, अभी किंग पिन बाहर है, उनका नंबर भी आएगा, यह कहा केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने। सुनिए। लोग अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर हंस रहे हैं और उनके चेहरे का तनाव देख रहे हैं कि जिसका मुख्यमंत्री जेल, उप मुख्यमंत्री जेल में हो, जिसके स्वास्थ्य मंत्री जेल में हो, जिनका शिक्षा मंत्री जेल में हो, जिसकी पार्टी के सांसद से लेकर विधायक जेल में हो, और ये वो लोग हैं जो इंडिया अगेंस्ट करप्शन का नारा देकर आए थे और भ्रष्टाचार में डूबे हुए पाए गए। लेकिन अभी किंग पिन बाहर है, किंग पिन का नंबर भी आएगा। और सिद्धार्थ शर्मा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। सिद्धार्थ, किस तरह से अब आम आदमी पार्टी सामना करेगी इन तमाम आरोपों का? और एक बड़ा सवाल यह भी कि अगर कुछ गलत नहीं किया तो फिर चिंता किस बात की, डर किस बात का? जी समीर जी, बात ऐसी है कि आपके जो सवाल हैं उसका जवाब तो मैं 5 सेकंड में दे दूंगा, लेकिन 5 सेकंड के अंदर मैं जवाब दे दूंगा तो उसके बाद आप फुटेज काट देंगे। तो मेरे ख्याल से 40 सेकंड में ना ये ईडी का जो संजय सिंह जी का मसला है उसको मैं समझा देता हूं आम आदमी पार्टी के एंगल से। जी, ईडी को किसी भी जांच का अधिकार कहां से मिलता है? उसको जांच का अधिकार मिलता है पीएमएलए अधिनियम के आधार पर। मनी लॉन्ड्रिंग के माध्यम से आतंकी फंडिंग को रोकने के लिए बनी वैश्विक सहमति के कारण पीएमएलए अधिनियम को और अधिक सख्त बनाया गया था। क्योंकि इसमें आतंकवाद का पहलू प्रमुख है, उसका आतंकवाद का पहलू प्रमुख आधार बनता है, तो इसीलिए अदालतें जमानत देने में रूढ़िवादी होती हैं और ये सही भी है। पर सबसे मजेदार बात यह है कि दिल्ली एक्साइज पॉलिसी की जांच में ईडी ने किसी पर भी आतंक का आरोप नहीं लगाया है। तो ईडी के दुरुपयोग का एक नग्न उदाहरण है भारत की प्रमुख जांच एजेंसी ईडी को राजनीतिक विरोधियों का पीछा करने के लिए भेड़ियों में तब्दील करने का ये काम किया है। भाजपा की देखिए सर समीर जी, भाजपा की 2 सबसे बड़ी दुखती रगें हैं, अडानी और सामाजिक न्याय। और संजय सिंह दोनों पर सबसे मुखर होने के कारण
इस मापदंड पर पूरी तरह से फिट बैठते हैं। ये भाजपा की पूरी तरह से हताशा दिखाता है, उनकी निराशा दिखाता है, उनकी तिलमिलाहट दिखाता है। जैसे दिए से लौ बुझती है, वैसे ही 2024 के लोकसभा में आसन्न हार भाजपा को स्पष्ट नहीं दिख रही है। सिद्धार्थ जी, लेकिन अगर ऐसा है तो आपके नेता इससे पहले भी करप्शन के केसेस में फंसे, पहले सत्येंद्र जैन, उसके बाद इसी प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट, अब संजय सिंह। तो अगर ऐसा है, क्योंकि आप अपने आप को कट्टर ईमानदार कहते हैं, बीजेपी कहती है कि ये करप्ट सबसे ज्यादा भ्रष्ट लोगों की पार्टी है, अगर ऐसा है तो कोर्ट से राहत क्यों नहीं मिली? फिर ये सवाल पूछा जाएगा। जल्दी से अगर इसका जवाब दे सकें तो। मेरे ख्याल से मैंने स्पष्ट बोल दिया कि क्योंकि पीएमएलए एक्ट में आतंकवाद का प्रमुख आधार है, तो इसलिए अदालतें जमानत। अरे भाई, ये बात तो कोर्ट को भी पता है ना। अरे सर, जो जवाब मैंने दे दिया उसको आप 4 बार भी पूछोगे तो वही जवाब दूंगा। अच्छा, ठीक है। मैं आपको नहीं, गलत बोल रहे हैं आप। मैं सुनिए, मैं आपको 2 मिनट रोकूंगी, मैं 2 मिनट आपको रोकूंगी। 1 मिनट, बहुत बड़ी, एक बहुत ही गलत और झूठ बोला जा रहा है। प्रिवेंशन। सिद्धार्थ जी एक बार सुन लेते हैं फटाफट। शाजिया जी अपनी बात बहुत जल्दी पूरा करें, क्योंकि इसके बाद हमें हमारे और भी मेहमानों को जानकारी नहीं है। सिद्धार्थ जी एक बार सुन लेते हैं, सिद्धार्थ जी एक बार सुन लेते हैं। शाजिया जी अपनी बात जानकारी नहीं है, आतंकवाद का ताल्लुक नहीं है इससे, ये मनी लॉन्ड्रिंग से इसका ताल्लुक है, धन शोधन से। ये भाई साहब कम जानते हैं, इनको नॉलेज नहीं है। तो मैं हमको बता दूं, अरे भाई सिद्धार्थ जी, अब सुनिए भी तो। आपने तो ऐसा कह दिया कि पीएमएलए के तहत सिर्फ आतंक के मामलों पर कार्रवाई होगी। पीएमएलए के तहत क्या मनी लॉन्ड्रिंग में अगर कोई शामिल पाया जाता तो उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो सकती? शाजिया कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। गलत बोल रहे हैं, शाजिया कुछ कह रही हैं, सुन लेते हैं। बुनियादी जानकारी है, किसी से पूछ लीजिए। सिद्धार्थ जी, आपकी पार्टी में भी कुछ पढ़े लिखे लोग होंगे, कानून की जानकारी की जरूरत नहीं, बस बुनियादी चीजें। आप ना बोलिए, झूठ ना बोलिए और गलत बयानी ना कीजिए। आप अपना मजाक उड़ा रहे हैं, आप इस तरह से आप अपना मजाक। ठीक है सिद्धार्थ जी और शाजिया जी, सिद्धार्थ जी, शाजिया जी एक बार फिर से आपके पास आएंगे। हमारे साथ और भी मेहमान है, हर्षवर्धन जी हमारे साथ है, और साथ ही साथ सारिका पासवान, उनका भी हमें रुख करना है। लेकिन इससे पहले आपको दिखा देते, सुना देते हैं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार का क्या कहना है, यह आपको पहले दिखाते हैं। आपसे भी कुछ बातचीत, किसी की कुछ पूछताछ की गई? कुछ नहीं। आपका क्या नाम है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपका अकाउंट नंबर क्या है? जी, तो दफ्तर में ही रेड थी या सर्च ऑपरेशन, या पूरा घर मैंने खोल दिया था। क्या क्या साथ लेके गए हैं? हमारे कल तो कुछ नहीं लेके गए हैं, जो पेपर्स रहा होगा लेके गए हैं। कुछ कागजात लेके गए दफ्तर से? हाँ, मैं नहीं जानता, लेकिन कुछ मिला नहीं है, हम लोग देख में नहीं मिला, सब खोल दिया था। बदतमीजी से बातें करी और किस तरह की बातें आपके बदतमीजी के दायरे में आती हैं? क्या कहा उन्होंने? बता कि आप लोग बैठ जाइए, मुझे जो काम है उसको करने दीजिए, आप लोग डिस्टर्ब मत करिए, इस तरह से बातें होते करी। और उनका तो मेन उद्देश्य था कि संजय सिंह को गिरफ्तार करना है, तो वो अपने प्लान में कामयाब हो गए। क्या लगता है आपको, पहले मनीष जी और उसके बाद में अब संजय सिंह की गिरफ्तारी? जो सत्य के लिए लड़ेगा उसको सबको उठाएंगे, और जितने जो आप देख ही रहे हैं कि भ्रष्टाचारी लोग हैं उनको ईडी नहीं उठा रही है, अडानी अंबानी के पास नहीं जा रही है, जो कि सारे घोटाले हो रखे हैं। सत्य के लिए जो लड़ रहे हैं उनको गिरफ्तार कर रहे हैं। तो सच उनके दफ्तर तक रही है, पूरे घर में सब कुछ छाना? नहीं, सब पूरे घर में छाना, सारा देखा, उनको कुछ नहीं मिला।